उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज संत कबीर नगर जिले के दौरे पर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, आज कार्यकर्ताओं को क्या गुरु मंत्र दिए हैं? देखिए, हमारा एक पुराना कार्यकर्ता उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, उनका दरवाजा करने के लिए हम आए थे। आज आने का मात्र उद्देश्य हमारा इतना था। बहुत गरीब, आज तक उसको आवास तक नहीं मिला है, उसके दरवाजे पर बैठने के लिए जगह नहीं। और लोग कहते थे कि तुमने पार्टी में हो, तुम्हारा नेता तुम्हारे दरवाजे नहीं कभी आ सकता। तो वो बताए हमको कि स्थिति तो हमके मैं जरूर चलूँगा। मंत्री जी, सरकार आपकी, आप मंत्री हैं, उसके बावजूद उसको आवास नहीं, अभी तक वो गरीब है। देखिए, एक सूची बनी है ना आवास देने की, तो उस क्रम में सबसे नीचे था। मैंने बीडीओ से बात की, सीडीओ से बात की, डीएम से बात की। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को छोड़ा। ये समस्याएं जो हैं, तो वो जो सर्वे जो पहले का हुआ है उसमें सूची में नाम सबसे नीचे था, इसकी वजह से बचा रहा। अब जो हमने पंचायती राज में जो हमने 15 लाख आवास हम बनवाने जा रहे हैं, उसमें उसका बरीता में है। सवाल ये है कि आजम खान एक बार फिर जेल चले गए, कहीं ना कहीं राजनीतिक शिकार तो नहीं हो पाएगा? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये लोग मान गए थे कि कभी अब सरकार जाएगी नहीं, जो चाहो वो कर लो। लोग अपना किए तो उसी की सजा मिलती है। हम ही हैं सरकार में, अगर हमको अहंकार है, हम कोई गलत काम करेंगे तो फिर दूसरी सरकार आएगी, तो निश्चित है कि हमको कानूनी दायरे में तो जेल जाना पड़ेगा। मंत्री जी, बिहार में आपकी करारी हार हुई है, इस पे क्या कहेंगे? कहाँ हार हुई? हम कभी जीते ही नहीं, तो हार कहाँ से हो गई महाराज? नहीं, चुनाव आप लड़े थे वहाँ पे। नहीं चुना। देखिए, हम जिस दिन चुनाव का बिगुल बजा, उसके 2 दिन पहले ही हमारी तबीयत खराब हो गई। मैं मेदांता में भर्ती रहा और 1.5 महीने तक बेड पे रहा। उसी बीच ये सारी प्रक्रिया हुई, दिल्ली में नहीं जा सका, जिसकी वजह से तो वहाँ के जो पहलवान तैयार थे उन लोगों ने कहा कि साहब समझौते नहीं हुए, क्या होगा? हम कहे लड़ जाओ चुनाव पे। सब लड़ गए। 2,12,411 वोट मिला। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मतदाता सूची को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मतदाता सूची में नाम कटवा रही है। नहीं, वो आरोप ये नहीं लगा रहे, वो हताशा निराशा बोल रहे हैं। अब वो जान गए हैं, बिहार का रिजल्ट देख करके वो मान गए हैं कि अब सरकार नहीं बननी है, अब विपक्ष में ही बाजा बजाना है। तो कैसे बाजा बजेगा उनका? कैसे आप लोग रणनीति बनाए हैं? अब रणनीति तो क्लियर कट है, देख रहे हैं कि जनता एनडीए के साथ, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, दिल्ली का हो, चाहे बिहार का हो, जितने चुनाव होते जा रहे हैं आप देखते जा रहे हैं कि सब जगह वो एक कहावत है ना कि जहाँ जानी राधा रानी वहाँ पर पाथर पानी, वही हाल है। अब देखिए, उनके नेता, पुराने नेता अब घर से निकलते नहीं। वो सोचते हैं कि वही पुरानी कांग्रेस आज़ादी के बाद की लोग वोट देंगे। अब वो जमाना गया। अब देखिए, बिहार में एक वो कह लीजिए कि बोलेरो में बैठने भरक नहीं रह गए विधायक, जिसकी देश में सरकार रही हो, प्रदेश में सरकार रही हो, आवाज उसको वहाँ बोलेरो में बैठने भरक, और यूपी में मोटरसाइकिल पर चलने भरक, 3 सवारी भरक नहीं रह गए। वो वैसे नहीं वहाँ सीट निकाल ले गए? भाई बिल्कुल, आदमी मेहनत, जो मेहनत करेगा जनता के बीच में रहेगा, जनता उनको। और वही सपा कहती है बी टीम है। देखिए, बी टीम के सवाल पर तो हम कहेंगे कि हम 10 फोटो देंगे, इसमें योगी जी से अखिलेश जी का मिलने का, डिम्पल जी के मिलने का, अन्य मुलायम सिंह जी नहीं है उनके साथ मिलने का, हम 10 फोटो देंगे। और ये एक फोटो दिखा दें कि जो उनके चेंबर में उनके घर जाकर के ओवैसी जी मिले हों, एक फोटो खाली दिखा दें। क्यों आरोप ऐसा लगा? देखिए, मुसलमानों का वोट वो सोचते हैं कि हमारे बोरा में, ओवैसी जी को रहना है हमारे झोरा में। अब वो झोरा लेके घूम रहे हैं, बोरा लेके घूम रहे हैं। मंत्री जी, आखिरी सवाल है, आपको भी कुछ दिन पहले एक बयान दिए थे कि यूपी के मदरसों को आतंकवाद का अड्डा नहीं बनने देंगे। बिल्कुल नहीं बनने देंगे। भाई, आप शिक्षा के लिए न मदरसे खुले हैं, तालीम देने के लिए। आप नोट छापोगे, प्रयागराज में नोट छपी, कुशीनगर में छपी, बहराइच में आप मदरसे में आप खुलेआम जो है वहाँ होटल बना करके विदेशों को ठहरने की व्यवस्था बनाए हो, मतलब आतंकवादियों को। अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा?
तो ये थे यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना है कि यूपी के मदरसों को आतंकवाद का अड्डा नहीं बनने देंगे। विनोद वर्मा, भारत समाचार, संत कबीर नगर।